बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू का फाइनल पार्ट देखेंगे, जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे नर्वस टिश्यू का जो डायग्राम है उसको देखेंगे कि उसका डायग्राम कैसा होता है, नर्वस टिश्यू कैसा होता है। ठीक है ना? तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आज की क्लास में नर्वस टिश्यू का देखेंगे हम लोग पार्ट की, उसका कितना पार्ट होता है और उसके डायग्राम, मतलब डायग्राम देखेंगे और उसी में उसका पार्ट जो बटा हुआ है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। इच न्यूरॉन हैज 3 पार्ट। बोल रहा है कि जितने भी न्यूरॉन होते हैं उनका कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। ठीक है, ये कल हम लोग पिछले क्लास में भी इसके बारे में विस्तार से पढ़े हुए हैं, पार्ट नंबर 16 में। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बचा हुआ जो पार्ट है वो आज इसमें दिख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? तो ए नंबर में क्या होता है? साइटोन, जिसको सेल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। पहले का पार्ट जो होता है न्यूरॉन का, वह क्या है? तो साइटोन या सेल बॉडी। ठीक है, जो क्या कंटेन करता है? इट कंटेन ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बोल रहा है कि यह क्या कंटेन करता है? तो न्यूक्लियस को कंटेन करता है और साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म इसमें बना हुआ है और ये बीच में जो गोला बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोला जाता है। यही को, इसी को क्या बोला जाता है? पूरे को सेल बॉडी बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए, अब दूसरा नंबर जो इसका पार्ट है वह क्या है? तो एक्सॉन। दूसरा नंबर पार्ट को क्या बोला जाता है? एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? देखिए, एक्सॉन इज द सिंगल लॉन्ग पार्ट। बोल रहा है कि एक्सॉन जो होता है वो सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है। ठीक है ना बाबा? ये लॉन्ग वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सॉन। ठीक है, अब तीसरा नंबर जो इसका पार्ट होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो पार्ट होता है न्यूरॉन का वह क्या होता है? तो डेंड्राइट होता है। क्या होता है? डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट जो होता है, देखिए क्या होता है? डेंड्राइट इज द शॉर्ट ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। बोल रहा है कि डेंड्राइट जो होता है वह शॉर्ट ब्रांच होता है, यानी कि ये जो शॉर्ट शॉर्ट दिख रहा है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ से, मतलब अराइज कहाँ से होता है? तो देखिए बुआ, यह कहाँ से अराइज होता है? तो साइटोन से अराइज होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोला जाता है? साइटोन बोला जाता है। ठीक है, साइटोन या क्या बोला जाता है? सेल बॉडी। ठीक है ना? सेल बॉडी से अराइज होता है डेंड्राइट्स। ठीक है, चलिए, यही 3 पार्ट था न्यूरॉन का और उसका डायग्राम ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस डायग्राम को बना के। ठीक है ना? क्योंकि ये एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आता है। स्कूल के एग्जाम में तो पक्का से पक्का आएगा, ये नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है। टिश्यू का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोला जाता है। ठीक है ना? जब हुआ आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। ये चैप्टर आज खत्म हो गया, यानी कि 9th क्लास का 2 चैप्टर हम लोग देख लिए। सेल चैप्टर देख लिए और टिश्यू देख लिए। ठीक है ना? अब इसका बचा हुआ एक चैप्टर जो है वो हम लोग देखेंगे आने वाले कुछ समय में। ठीक है ना? तो बने रहिएगा आप लोग। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर अपने दोस्त लोगों के पास जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है ना? आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत ही नर्म निवेदन है, दिल से निवेदन है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं वह बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप लोग चैनल को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा तो वो बहुत खुशी मिलेगा हमको। ठीक है ना? मिलते हैं अगले पार्ट में। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? वह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सब देख लेंगे। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रहा है वीडियो में। ठीक है, क्वालिटी तो बहुत बढ़िया वीडियो का दे रहे हैं, उसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। ठीक है ना? 4K तक वीडियो जा रहा है क्वालिटी, तो आप उसमें कोई देखने उखने में तो कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं। ठीक है बाबू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।